हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूफ में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो बहुत समय से कंट्रोवर्सी चली आ रही थी पीईटी के बारे में, जो कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ये पीईटी क्या है और कब होगा, तो उसके बारे में देखिए शासनादेश आ गया है और उसका पूरा सिलेबस डिटेल में यहाँ पर दे दिया गया है और पैटर्न क्या होगा ये भी डिटेल में दे दिया गया है। और देखिए कितने क्वेश्चंस आएंगे ये भी डिटेल में दे दिया गया है। मार्क डिवीजन क्या आएगा, कैसे कैसे मार्क्स डिवाइड किए जाएंगे, ये भी दे दिया गया है डिटेल में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा कि ये पीटी है क्या, क्या है उसका सिलेबस, क्या है उसका पैटर्न, क्या है क्वेश्चन और मार्क डिवीजन, कौन कौन से सेक्शन उनमें आएंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी इसको कंडक्ट कराएगा। और सबसे पहले देखते हैं कि पीटी होता क्या। तो पीटी होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये होता है पीटी का मतलब। और यहाँ पर ये कहा गया था कि देखिए अभी तक ऐसा होता था कि जो भी वैकेंसीज निकलती थी, ठीक है, जो भी वैकेंसीज निकलती थी उनके लिए सेपरेट फॉर्म भरे जाते थे, तो फॉर्म का पैसा अलग लगता था। उसके बाद सबका प्री होता था, सबका अलग अलग प्री होता था और उसके बाद सबका अलग अलग मेंस होता था। तो अब क्या होगा कि फॉर्म एक भरा जाएगा और प्री भी सबका एक होगा। और ये जो स्कोर है ये वैलिड रहेगा 3 साल के लिए और उसके तक आप कोई भी मेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है कि समूह गा के पदों के लिए होगा, यानी ग्रुप सी के पोस्ट के लिए यहाँ पर। और द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, यानी कि प्री सबके लिए कंबाइंड रहेगा और जो मेंस है वो खाली सबका सेपरेट होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक्चुअली होगा क्या, एक बार ये जान लेते हैं कि प्री सिर्फ एक रहेगा कंबाइंड सबके लिए, ये कंबाइंड रहेगा सभी के लिए। यानी अगर आपको लोअर पीसीएस का देना है फॉर्म या मंडी परिषद का जैसे आया था, ठीक है, मंडी परिषद का हो गया, या आप कंप्यूटर ऑपरेटर का देख लें और लेखपाल का देख लें और यहाँ पर वीडियो का देख लें, तो सब में क्या होता था, इन सब के अलग अलग प्री होते थे। अब इन सब का कंबाइंड प्री होगा और वो यहां से लिया जाएगा, एक प्री कंडक्ट कराया जाएगा और इस प्री में देखिए क्या होगा, एक प्री कंडक्ट कराया जाएगा और इस प्री में एक क्वालिफाइंग स्कोर रखा जाएगा, क्वालिफाइंग स्कोर। और जितने लोग इस प्री को क्वालिफाई करेंगे अपने स्कोर के हिसाब से, तो वो स्कोर इनके इस प्री में काम आएगा। यानी कि फिर जैसे लोअर पीसीएस का आपने दिया, वीडियो का मान लेते हैं आपने दिया और वीडियो में क्या हुआ कि आपके प्री में स्कोर आए हैं, अच्छे स्कोर आ गए, मान लीजिए 70% स्कोर आ गए, तो इसका वीडियो का मेंस आपको मतलब प्री आपको नहीं देना है, सीधे आप इसके मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यही इसमें होगा, इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यही इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब प्री सबका कंबाइंड होगा, साल में एक बार वो अपना प्री करा लेंगे। बाद में कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उस प्री के स्कोर के हिसाब से आप इन सभी एग्जाम्स के मेंस में सीधे अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आप अपने स्कोर से नाखुश हैं प्री के, तो आप इसको दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो फिर री अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनका पूरा लॉजिक। अब आइए देखते हैं क्या है इसमें। और तो आपको पता होगा कि 50,000 भर्ती जो है वो आने वाली है ग्रुप सी के पोस्ट के लिए और इन 50,000 भर्तियों के लिए पीटी कराया जाएगा। और इस 50,000 भर्ती में देखिए लेखपाल की भी होगी और उसके बाद हम देखते हैं वीडियो की भी होगी, इसी में शायद लोअर पीसीएस का भी आएगा, इसी में कंप्यूटर ऑपरेटर की भी आएगा। तो इन सब के लिए पीटी कंबाइंड रहेगा, पीटी सिर्फ एक कराया जाएगा और उसके बाद पीटी में जो स्कोर आएगा उसी हिसाब से आप लोगों को इसका मेंस लिखने को मिलेगा, ठीक। तो 50,000 पदों के लिए पीटी कराया जाएगा, उसके लिए क्या सिलेबस है, क्या मार्क्स डिवीजन है, ये भी आइए देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सचिव ने लिखा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के संबंध में, ये 19 फरवरी 2021 को है और इसमें ये पेट का जिक्र किया गया है कि पेट के लिए परीक्षा कार्यक्रम और इस पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। और ये देखिए क्या होगा कि जो पेट है वो 100 नंबर का होगा, मतलब प्रश्नों की संख्या, क्वेश्चन रहेंगे 100 और टाइम कितना रहेगा, टाइम रहेगा 2 आवर, 2 घंटे का समय रहेगा। अब अगर हम इसमें देखें तो देखिए भारतीय इतिहास में कितने क्वेश्चन, कितने नंबर आएंगे, 5 नंबर आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन, ठीक भाई। अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक
तो ये इसके टॉपिक हो गए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो हिस्ट्री का ही पोर्शन है। और इसमें देखिए स्वाधीनता आंदोलन यानी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा, और क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन यानी कि इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारे टॉपिक आएंगे। उसके बाद भूगोल से देखिए, भूगोल से भी हमारे 5 मार्क्स आएंगे। 5 मार्क्स का मतलब यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, क्योंकि टोटल क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आएंगे। और मार्क्स कितने रहेंगे? 100 मार्क्स के ये रहेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के रहेंगे, ये इसका पैटर्न है। और यहाँ पर देखिए नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन। उसके बाद भारत का विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में देख लेते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे। और ये अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1947 टू 1991, इसमें हमारा आएगा प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग तथा 5 ईयर प्लान। और इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी आएगी, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, और 1991 का एलपीजी आएगा। उसके बाद 2014 के पश्चात जो भी आर्थिक सुधार हुए वो भी आएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर्थिक सुधार, जीएसटी भी आएगा। और उसके बाद देखा जाए कि इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो हिस्सा है, इसमें भी 5 नंबर का आएगा और इसमें भी 5 क्वेश्चन हमारे होंगे। इसमें भारतीय संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज। उसके बाद जनरल साइंस का भी है, इसमें भी 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि अगर हम बात करें तो फिजिक्स का भी थोड़ा सा आएगा, जैसे लाइट वगैरह और ये सब आएगा। और उसके बाद केमिस्ट्री का भी आएगा थोड़ा सा। और उसके बाद प्रारंभिक जीव विज्ञान माने तो ये बायोलॉजी भी हमारे आएगा। तो आप ये मान सकते हैं कि 2 नंबर की बायोलॉजी आ सकती है और 2 नंबर का फिजिक्स और 1 नंबर की केमिस्ट्री आ सकती है। उसके बाद देखें तो एलिमेंट्री अरिथमेटिक भी आएगा, जिसमें पूर्ण संख्या, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत आएगा। मीन्स थोड़ा सा पोर्शन अगर देखा जाए तो इन लोगों ने अरिथमेटिक का भी रखा है। ठीक है, रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा इन लोगों ने रख दिया है, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हिंदी का भी देखिए, जाहिर सी बात है हिंदी को काफी वेटेज दिया जाता है। यूपी ट्रिपल एससी में हिंदी को काफी वेटेज दिया जाता है, हिंदी को यहाँ पर, तो हिंदी को भी रखा गया है। और ये सेम वही सिलेबस है हिंदी का जो पहले यूपी ट्रिपल एससी में सिलेबस हुआ करता था, सेम वही सिलेबस है। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग और भिन्नार्थी शब्द, मुहावरे, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं। और उसके बाद देखिए सामान्य अंग्रेजी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी लैंग्वेज पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे, 10 मार्क्स के, यानी 10% वेटेज दिया गया है। उसके बाद लॉजिक एंड रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन यहाँ और 5 क्वेश्चन उसके। तो रीजनिंग की भी अगर हम बात करें तो 10 नंबर की रीजनिंग आ जाएगी। और रीजनिंग में देखिए बृहत एवं लघु यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्रम एंड रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगनात्मक और तर्क। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो है इसकी तो पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। हमारे प्रकाश सर जो फैकल्टी हैं उन्होंने इसको पूरी अच्छी तरीके से कवर करा है, उनके एक एक वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर भारत एवं वैश्विक, तो इसके लिए डेडिकेटेड मंथली कंपाइलेशन हमारे चैनल पर आ ही जाता है करंट अफेयर का, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, तो ये देखिए अगर आप चाहें तो ये लूसेंट से पढ़ सकते हैं, लूसेंट उसके लिए बहुत अच्छी किताब है। यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन। उसके बाद देखिए हिंदी का एक और पोर्शन यहाँ पर दे दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो लैंग्वेज का कितना पोर्शन आ रहा है, तो 5 इंग्लिश आएगा, 5 हिंदी आएगा और यहाँ से 10 नंबर का जो है वो अपठित गद्यांश आएगा एवं विश्लेषण। तो अगर ये देखा जाए तो 20 नंबर का तो यही हो गया, यानी 20% वेटेज तो लैंग्वेज का हो गया। उसके बाद देखते हैं ग्राफ एवं व्याख्या विश्लेषण, 10 नंबर का ये आएगा और तालिका एवं व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर का ये आएगा। तो ये टोटल हमारे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज पोर्शन जो है इसमें 20% इसका वेटेज है, रीजनिंग का जो है वो इसका 20% वेटेज है। यहाँ पर जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का वेटेज है 15% और जो पॉलिटी है, पॉलिटी का वेटेज है 5%।
और ज्योग्राफी और इकोनॉमी इन दोनों का भी 5% है। और देखें 20-20-40 और 20-60 और 70। और यहाँ पर देखिए 10% वेटेज मिसलेनियस का है और 20% वेटेज हमारा क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे ग्राफ हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो वो हमारे ग्राफ हैं। 20% वेटेज फिर हमारे ग्राफ का आ जाता है। यहाँ पे ग्राफ और उसके बाद मिसलेनियस डाटा इंटरप्रिटेशन इन सब का आ जाता है, तो कुल मिला के ये 100% हो जाता है। देखिए, तो इसकी तैयारी अब हम लोग कैसे करेंगे, तो हमारे चैनल पर आपको इस पीटी के लिए सारे वीडियोस मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, मतलब जितना भी टॉपिक है सब कुछ फुल टॉपिक कवर किया जाएगा यहाँ पर। और आपको फुल टॉपिक कवर किया जाएगा, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। 1 मार्च से इसका बैच प्रारंभ हो रहा है। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।